हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेटलेट की। प्लेटलेट क्या है, इसका क्या वर्क है, और बॉडी में या डॉक्टर्स इसको क्यों टेस्ट कराते हैं, या इससे हमको क्या पता चलता है, ऐसा कुछ। तो जैसा कि बता दें, प्लेटलेट हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण सेल समझिए, पार्ट समझिए, लिक्विड समझिए, कुछ भी समझिए, वो आपको समझना है। लेकिन प्लेटलेट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, वो वही है। जैसे कि सिक्योरिटी है हमारे बॉडी की। हमारे बॉडी की सिक्योरिटी है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि कोई भी इंजरी हुई या कोई भी डिजीज हुआ, कोई भी बीमारी, कोई भी चोट घाव, सर्दी जुखाम, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, HIV, कुछ भी आपको हुआ है, वो टोटल प्लेटलेट पे ही डिपेंड है। अगर आपका प्लेटलेट डाउन है, ठीक, अगर आपका प्लेटलेट डाउन है तो आपको कोई भी बीमारी हुई रहेगी, वो जल्दी ठीक नहीं होगी। अब जैसे कि बात कर लेते हैं प्लेटलेट को समझे कैसे। तो प्लेटलेट को आसान भाषा में सफ़ेद खून बोला जाता है, WBC। जैसे कि CBC में लिखा रहता है WBC काउंट, वाइट ब्लड काउंट को प्लेटलेट बोलते हैं। अब बात कर देते हैं कि प्लेटलेट कम होगा तो आपको क्या क्या हो सकता है। अगर प्लेटलेट आपका डाउन है, प्लेटलेट डाउन है तो आपको कोई एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं होगी, आपको कुछ भी होगा वो ठीक नहीं होगा जल्दी। आप आसान सी भाषा में समझ लीजिए, कुछ भी होगा वो ठीक नहीं होगा। अगर आपको एक नॉर्मल सा फीवर हो गया, एक सर्दी भी हो गई, तो जल्दी ठीक नहीं होगा। एक नॉर्मल सा बॉडी में कट लग गया किसी चीज़ का, वो भी जल्दी ठीक नहीं होगा, अगर आपका प्लेटलेट डाउन है तो। और अब बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट अगर डाउन है तो उसको बढ़ाए कैसे। तो दोस्तों, बता दें कि प्लेटलेट बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो आपका खान पान डिपेंड करता है। आपका जो डाइट है वो मेन इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ में आप ले लीजिए, डाइट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी बीमारी हो या प्रोटीन से लेके बॉडी बनाने से लेके कुछ भी हो, आपका डाइट जो है वो मेन डिपेंड करता है। वो सबसे मेन मुद्दा होता है, आपका डाइट, आप खाना क्या ले रहे हो। और अगर बात कर लेते हैं कि अगर किसी का प्लेटलेट डाउन हो गया है, और पहले तो प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू बता दूं, तो नॉर्मल अगर 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो आपका नॉर्मल है, ठीक है। अगर 1.5 लाख से नीचे है तो भी आप खतरे में हैं, और 3 लाख से ज़्यादा है तो भी आप खतरे में हैं, ठीक। तब आपको बता दें कि अगर 3 लाख से ज़्यादा, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट हो गया तो क्या हो गया। अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा हो गया तो RBC, रेड ब्लड काउंट जो है वो कम हो जाएगा, ब्लड का थक्का जमने लगेगा। प्लेटलेट का एक्चुअली काम क्या होता है कि जैसे कि आपके बॉडी में कहीं कट लग गया, ठीक है। अगर कट लग गया है तो वो जो तुरंत 2-4 मिनट में खून बंद होता है, वो प्लेटलेट्स जाके वहाँ एक्टिव हो जाते हैं, WBC जाके वहाँ एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ब्लड का थक्का जम जाता है वहाँ पे, और फिर ब्लीडिंग नहीं होती है। तो अब बात कर लेंगे, अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके बॉडी में क्या है कि जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो ब्लड संचार हो रहा है, जो खून का संचार चल रहा है, जो रुधिर में चल रहा है खून, वो चल नहीं पाएगा। प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो RBC के ऊपर अटैक करेंगे, तो RBC वहाँ रुक जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह ज़्यादा आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स को बढ़ाएं कैसे। तो बता दें, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए अगर आपको जैसे आप टैबलेट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो अगर आपका कम है तो उसमें आता है प्लेटीमैक्स, आता है प्लेटेंजा, आता है टैबलेट आता है, जिसको सुबह शाम कम से कम 15 दिन खाएंगे तो आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए। तो एक कीवी फल आता है, आप कीवी फल खा सकते हैं सुबह शाम, और साथ में प्लेटीमैक्स या प्लेटेंजा, दोनों में से कोई टैबलेट मिल जाए, खाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आता है गिलोय आंवला रस आता है। गिलोय एक जड़ी बूटी होती है, गिलोय आप लोग जानते होंगे, और उसका लिक्विड भी मिलता है, मार्केट में उपलब्ध है। पतंजलि का है, हिमालय का है, डाबर का है, बैद्यनाथ का है। उसको लेंगे आप, उसको 10 दिन पियेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट की, कि वो किस किस बीमारी में ज़्यादा डाउन रहता है। सबसे ज़्यादा अगर प्लेटलेट किसी में डाउन रहता है वो होता है डेंगू में। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन होता है, और जिसकी वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, वो एकदम लो रहता है, ठीक है। अब बात कर लेंगे पपीता। पपीता बहुत ज़्यादा फायदा माना गया है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में। पपीते की पत्ती को पीस के उसका मतलब लिक्विड रस बना के, जूस बना के आप पियेंगे
सुबह शाम सेवन करेंगे, प्लेटीमैक्स टैबलेट वगैरह खाएंगे, गिलोय आंवला रस पियेंगे तो आपका प्लेटलेट डाउन रहेगा तो वो सही हो जाएगा और जो भी आपको डिजीज़ हुई है वो सही हो जाएगी। ठीक है। अब डेंगू में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन रहता है, और टाइफाइड में, मलेरिया में, या कोई भी नॉर्मल आपको फीवर अगर हो गया है, वो फीवर 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको सीबीसी मतलब करवा लेना चाहिए। सीबीसी एक टेस्ट होता है जिसका पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसके अंतर्गत आपको अपने प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सब कुछ, ल्यूकोसाइट, सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसको टीएलसी वगैरह बोलते हैं। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में सीबीसी रिपोर्ट पढ़ना बताऊंगा कि किसका क्या मतलब होता है। तो वो आपका, अगर आप सीबीसी करा लेते हैं तो आपको उसमें प्लेटलेट आपका कितना है पता लग जाएगा, जिसकी नॉर्मल 1.5 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए, और 3 लाख, अगर 3.5 लाख तक भी है आपका प्लेटलेट तो भी आप नॉर्मल हैं, उतना बड़ा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लीज़ दवा लीजिए या अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्लेटलेट्स भी बढ़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल जैसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे हैं तो आपका प्लेटलेट इतना नहीं बढ़ेगा। रेगुलर अगर आप आंवला जूस और गिलोय का सेवन कर रहे हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, तो आपको वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। बट अगर आप एलोपैथ टैबलेट्स ले रहे हैं तो आप जैसे ही आपकी बीमारी ठीक होती तो आपको सीबीसी चेक करा लेना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स आपके नॉर्मल हो गए हैं तो फिर आप वो दवा करना छोड़ दीजिए। और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो ये थी जानकारी प्लेटलेट्स की, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो वो हमने आपको बता दिया। थैंक यू। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम कुछ नया करने की सोचते हैं। तो दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।